जनसुराज जन वीर हैं। हम जनता की आवाज हैं, हम आम जनता हैं, इसलिए हम जनवीर हैं। हम जनता की आवाज को आगे ले जाएंगे, इसलिए जनता हमारे साथ रहेगी। सर, लेकिन आपकी पार्टी का निशाना तो हमारी जनता है, जिनकी दुर्गति जो पिछले 35 सालों से राजनीतिक पार्टियों ने की है, तो इस दुर्गति से निकालने का प्रयास ही जनसुराज है। इसलिए निशाना दोनों हैं, चाहे हर वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को इस हालत तक पहुंचा दी है। इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों के व्हाट्सएप पे वो एक माफ़ी भी चल रही है। तो अभी इस परिस्थिति थोड़ा असमंजस की है कि इस्तीफा दिया है, कुछ आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई है वो पार्टी के हाईकमान तक पहुंची होगी। हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। संगठन आपके सामने बैठी है, आप संगठन को देखें। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग साथी जो संभावित प्रत्याशी थे, श्री विश्वजीत जी, सैयद माजिद हुसैन साहब, ये हम 3 अभी यहाँ हैं। एक दिलीप गुप्ता जी थे जो अभी पटना में हैं। तो हम लोग सब हैं, और महानगर के अध्यक्ष श्री उमेश कुमार शाह जी, सांगठनिक महासचिव इंजीनियर प्रीतेश प्रताप सिंह जी, विधानसभा प्रभारी रहे अरविंद पांडे जी, डॉक्टर आनंद गुप्ता जी, हमारे युवा साथी संदीप कमल जी, महिला अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव जी, राहुल जी, सब लोग हैं यहाँ पे। तो पार्टी को देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये एक नई राजनीतिक परिपाटी है। आज तक आप लोग कभी ऐसी व्यवस्था देखे नहीं होंगे जहां संभावित प्रत्याशियों से एक फॉर्म के द्वारा, शुरू में गूगल फॉर्म, बाद में एक मतलब ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा आप एक बजाबते पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसका प्रचार किया गया। मतलब ये कि कोई आम आवाम, कोई जनसुराज पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण कार्यकर्ता भी अगर अपना फॉर्म भरता है तो उसको एक मौका है राजनीतिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने का। तो एक नई परिपाटी है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। पार्टियां ऊपर से चुनती हैं, बंद कमरे में चुनती हैं, एप्लीकेशन तो नहीं लिया जाता। और एप्लीकेशन आपको इसी बार दिखा जहां लोगों ने अपना एप्लीकेशन भरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भरा, अपना पूरा बायोडाटा भरा, उनकी पूरी प्रक्रिया में उनकी जांच पड़ताल हुई, उनको जमीन पर उतारा गया, तरह तरह की कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई के बाद काफी मनन चिंतन और अलग अलग सांगठनिक व्यवस्था के तहत उनकी परीक्षा के बाद ही किसी उम्मीदवार को चुना गया। तो आप समझिए कि एक नई परिपाटी है। जब आप किसी तरह का कोई नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे वो आप प्रोफेसर की नौकरी लेना चाहते हो, चाहे डॉक्टर की नौकरी लेना चाहते हो, कुछ तो परीक्षा देते हैं। बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और कई विधानसभा का टिकट का फाइनल अभी नहीं हुआ है कई पार्टी का, और सरगर्मी तेज हो गया है। सकरा विधानसभा में आप सक्रिय होके भाजपा पार्टी में जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार एनडीए के सरकार बनने जा रही है 2025 विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े सारे जनता को हम कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को देखा होगा, केंद्र सरकार, यूपीए सरकार का और बिहार में आरजेडी की सरकार का, जो माननीय नीतीश कुमार जी, जो 20 वर्ष उनका कार्यकाल का होने जा रहा है, 20 साल के पहले जिस दल का शासन था बिहार सरकार पर, उनकी क्रियाकलाप जो व्यक्ति देखे होंगे वो निश्चित रूप से आश्वस्त है कि यहाँ पर एनडीए सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। तो सकरा विधानसभा का अभी तक फाइनल नहीं हो रहा है कि एनडीए के कौन से दल के उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ये आपका, हमारा
और पब्लिक का तो है, चूंकि पब्लिक से जो ग्रास रूट का जो न्यूज जाता है वो भी जो दलीय लोग होते हैं जिनकी सरकार होती है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका भी एक पॉइंट लेते हैं, आंकते हैं। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारा एनडीए शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेकर के एनडीए से जिसको टिकट दे करके 92 एससी जो सुरक्षित विधानसभा है उसमें प्रत्याशी बनाएगी, वो आपको अधिक से अधिक मत जीत करके फिर विधानसभा पहुंचने और हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, ये सुनिश्चित। और महागठबंधन के लोग मतलब वोट चोरी के मतलब कि बिहार में मतलब कि लोग घूम के कह रहे हैं, कई स्टेट में भी जाके मतलब महागठबंधन वाले लोग मतलब ये प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो वोटर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वोटर और सपोर्टर भी होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वोटर, सपोर्टर और किसी दल का कार्यकर्ता और नेता भी होते हैं। तो निश्चित रूप से एक वोटर जितना जानता है उससे अधिक एक सपोर्टर और उससे भी एक अधिक कार्यकर्ता और किसी दल का नेता जानता है कि राजनीतिक रूप से कौन दल काम कर रहा है, कौन प्रत्याशी कितना सही है और गलत है। तो अपने अपने हिसाब से जो जिस दल के नेता, कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर है वो अपना अधिक से अधिक अपने दल का प्रभाव बने, अपने दल से लोग को टिकट मिले, ऐसी मतलब वो माहौल बनाते हैं। चाहे जमीन का जो ग्राउंड है, जो रिपोर्ट, वो सही हो गलत हो, बहुत सारे दल और कार्यकर्ता को इससे मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है कि हमारे दल का कार्यकर्ता को टिकट मिले, हमारे दल के नेता को टिकट मिले। ऐसी विचारधारा भी मतलब फलता फूलता रहता है, जिसके एवज में बयान और माहौल को, सही को गलत और गलत को सही बनाने का लोग प्रयास करता है। लेकिन सही सही होता है। एनडीए जमीन से आसमान तक काम किया है और आगे भी करेगा, और एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। आप लोग लगातार मतलब कि जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको जिता के मतलब विधानसभा भेजेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जिसका मूल मंत्र होता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, व्यक्ति थर्ड। तो हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। ऐसे कोई पार्टी नहीं कहती है कि हम राष्ट्रहित और जनहित में काम नहीं करते हैं। लेकिन जब इसका डाटा और ग्राउंड रिपोर्ट उठा के देखिएगा तो पूर्ववर्ती जो आरजेडी की सरकार बिहार में हमारे जनता मालिक ने बनाया और विश्वास जिताया, तो उन्होंने क्या देने का काम किया? तो अपहरण उद्योग देने का काम किया, लैंड फॉर जॉब के नाम से प्रसिद्ध हुए, और शाम के बाद कोई लोग 5 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाता था, अपने घर से बाहर निकल नहीं पाता था। आज सड़क मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक काम हुआ है। पहले ढिबड़ी जलता था, लाइन सप्ताह में 2 घंटे आती थी, 22 घंटा, यहाँ कहीं तो 24 में 24 घंटा बिजली आज मिल रहा है लोगों को। अब नीतीश कुमार जी ने जो एक किसान मजदूर से लेकर के महिलाओं का सम्मान से लेकर के बड़ बुजुर्गों और युवाओं को रोजगार से लेकर के उद्योग तक जिसने जाल बिछाया, और जिसने जमीन से लेकर आसमान तक एनडीए सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, इसकी तुलना आरजेडी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार को भूतो न भविष्य न उनसे हुआ था और न होगा। जो विकास एनडीए सरकार, जब जब आप देखे हैं कि जब जब माननीय नीतीश कुमार जी का गठबंधन भाजपा से हुआ है, उसका विकास का ग्राफ आप उठा के देख लीजिए, और जब जब माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ है, तब से आप बिहार में अमन चैन और विकास के कार्यों का रूपरेखा का ग्राउंड आप उलटिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि विकास किसके कार्यकाल में हुआ है। और आज तो एक एक जनता जान रही है। नरेंद्र मोदी जी एक एक आयुष्मान कार्ड एक एक किसान मजदूर का बनाए हैं। 5 लाख का जो 5,000 के रुपए के अभाव में अंत हो जाता था इलाज के अभाव में, आज 5 लाख का नरेंद्र मोदी जी ने
माननीय मुख्यमंत्री जी से कंधे से कदम और कदम से कदम मिला करके जो योजनाओं का जो सैलाब लाने का काम किया है, जो आंधी नहीं तूफान लाने का काम किया है, एक एक जनता जानती है। अब पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, चाहे वह महिलाओं का सम्मान और रोजगार से लेकर के अभी देखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में 125 यूनिट हर लोगों को फ्री किया है। हर लोगों को केंद्र सरकार एनडीए सरकार से जुड़ करके और राशन फ्री में देने का काम किया है। 70 से एबव वाले व्यक्ति का भी 5 लाख का आयुष्मान बनाने का काम किया है। सब किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। महिलाओं को शौचालय मिला, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। जो हमारे बहू बेटी शाम के बाद बाहर निकलने में उनको कठिनाई होती थी, लोक लज्जा का शिकार होना पड़ता था, वो हमारे एनडीए सरकार ने शौचालय देने का सम्मान के साथ महिलाओं का सम्मान मिला और शौचालय देने का काम हुआ। अन्न योजना लाया गया। उसके बाद आपको अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए। उस रोजगार को शुरू करने के बाद फिर सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, उनको समय पर खेती करने के लिए जो भी शिक्षित बेरोजगार है उनको भत्ता दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी सौगात उन्होंने देने का काम किया, जो केंद्र सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार 200 से 400 पेंशन किया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1100 रुपए बढ़ा करके देने का काम किया है। ये तमाम चीज सिद्ध करती है कि एनडीए सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। 20-25 में एनडीए सरकार की ही मांग हो रही है। बिल्कुल 20-25 में भी एनडीए ही सरकार बनाएगी और इन्हीं के कार्यकाल में जनता अमन चैन से रह रहा है और जनता संतुष्ट है। राम बालक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर पंचायत सकरा वार्ड नंबर 6 मुख्यालय से पार्षद प्रतिनिधि।